बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद हुसैन शाह और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो कशीदगी बढ़ रही है, इसको लेके और फिर जो कुछ पाकिस्तान ने गुज़श्ता सालों के अंदर फेस किया उसके ऊपर, और तीसरा जो पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या डिजिटल इन्फ्लुएंसर, इनके ऊपर जो है आज के वीलॉग में बात करनी है। आप लोगों से मुख्तसर बात होगी आपके साथ। देखिए, पहली चीज़ कि जब पहलगाम का जो एक अटैक हुआ, इसके अंदर जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में आपको पता है कि वैसे ही नहीं बनती है इतनी, और इंडियंस कुछ ज़्यादा ही जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते नज़र आते हैं। अब ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ, इसके बाद इंडिया ने बग़ैर सोचे समझे इसका जो है इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया, जबकि पाकिस्तान ने यह कहा कि ये जिसने किया है, ये जो भी वाक़या हुआ है, इसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए। होता ये कि इंडिया जो है तहकीकात करता, और फिर उस तहकीकात के बाद जो है जो कुछ भी होता, जो फैक्ट सामने आते, तो उसमें जो है फिर उसको जो है बताया जाता कि फ़लाँ लोग जो है उसके अंदर, इस अटैक के अंदर जो है शामिल थे। अब 26 लोगों का जो मर्डर है, ये किसने किया है? और पहलगाम जैसी एक टूरिज़म प्लेस, फेमस प्लेस है कश्मीर के, तो वहाँ पर जो है ये अटैक जो हुआ, इस अटैक की नोयत क्या थी, पहली चीज़। और पाकिस्तान के साथ साथ जो कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी है, वो क्या जख मार रही थी, वो कहाँ थी उस वक्त, जबकि वहाँ पे हाई इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर थे वहाँ पर, जो कि इस वाक़े के अंदर, इस हादसे के अंदर शहीद हुए हैं। ये शहीद जो मतलब जो मुस्लिम थे, एक आधा मुस्लिम जो है वो शहीद हुआ, और बाकी जो है हिंदू थे, जो भी थे, वो इस वाक़े के अंदर उनकी डेथ हुई। तो ये जो है इंडिया के अपने लोगों के लिए सोचने की बात है, ये इंडियन आर्मी के लिए ये सोचने की बात है कि वो क्या जख मार रहे थे, वो कहाँ थे, जबकि कश्मीर के अंदर जो है 7 से 8 लाख भारतीय फ़ौज जो है जगह जगह के ऊपर नस्ब कर दी गई है। कश्मीरियों का जीना दो बढ़ गया हुआ है। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है। तो वहाँ पर जो है पहलगाम जैसी जगह के ऊपर इंडियन आर्मी क्यों मौजूद नहीं थी, ये एक सवाल है, इंडियन लोगों के लिए सोचना चाहिए। दूसरा ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की अवाम एक दूसरे के साथ जो है करीब होना चाहते हैं। आप माजी में देख लें, मैं यूँ कहूँ कि इंडिया का नाम नहीं लेता मैं एक सेकंड के लिए, आप ये कह दें कि RSS का इंतहाई पसंद लोग, यानी कि मोदी, गुजरात का कसाई, वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की अवाम एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, इनके दिलों के अंदर नफ़रतें हों। जब जब पाकिस्तान के जो है या इंडिया का इलेक्शन हुआ है, तो इंडिया के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के साथ साथ मोदी ने हमेशा ये किया है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़का कर, नफ़रत अंगेज़ तकरीरें करके, और हिंदुओं का जो है हमदर्दी समेटने के लिए कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन के अंदर वोट जो है लिए जाएँ। आप पहले भी देख लें तो यहाँ पर जो है एक वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि पाकिस्तान के साथ जो है मोदी एक इंतहा पसंद तरीक़ का जो हामी है, RSS का उंडा, वो एक जो है चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की अवाम एक दूसरे के आमने सामने हों, और किसी न किसी तरीके से फिर जो है इलेक्शन के अंदर वो जाके कामयाबी हासिल कर पाए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो अवाम है, वो एक दूसरे के साथ जो है करीबी होना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी ऐसे वाक़े साथ अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा वाक़या हो जाता है कि किसी उसके अंदर जो है नफ़रत अंगेज़ तकरीरें की जाती हैं, फिर जो है अवाम के दिलों के अंदर एक दूरियां जो है बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हकीकत में आज इतने साल बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश और पाकिस्तान जब अलहदा हो गए, तो फिर इसके बाद जो है क्या हुआ, आज हसीना वाजिद, वो उसको देख लें और मोदी को देख लें, इन दोनों का कंपैरिजन आप कर लें हिस्टोरिकली कि इन्होंने किस किस तरह की तारीखें रकम की हैं। मोदी ने इंडिया के अंदर जो है भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कर करके इंतहा कर दी, और फिर हसीना वाजिद जो कि मुल्क बदर है इस वक्त, उसने क्या किया बांग्लादेश के अंदर, उसने भी वही मुसलमानों के साथ किया। तो ये जितनी भी एक इंतहा पसंद लोग हैं, ये नफ़रत अंगेज़ जो है इक़्तिदार की खातिर ये सारा कुछ किया करने वाले लोग हैं, अवाम को ये इस चीज़ समझनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम हो, इंडिया की अवाम हो, बांग्लादेश की अवाम हो। तो ये जो मैं मिसालें आपको दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि अवाम को समझने की ज़रूरत है कि उनके दिलों के अंदर ये जो सियासी रहनुमा होते हैं, किस तरीके से नफ़रत और इश्तियाल अंगेज़ जो है तकरीरें करते हैं, और किस तरीके से एक दूसरे के जो है दो मुल्कों की अवाम के दरमियान जो है हमायगी जहाँ पे पैदा होनी चाहिए थी, वहाँ पर जो है उसको बजाय नफ़रत अंगेज़ जो है तकरीरें करके दूरियाँ पैदा करने की कोशिश की जाती है।
तीसरी चीज़ ये है कि जन्नत मिर्ज़ा और डकी जो है ये आप बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर फंस गए हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में शो बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर जो है वहाँ पर तल्लुकात होते रहते हैं, एक दूसरे का तबादला ख्याल होता रहता है। वहाँ पर ये हुआ कि जन्नत मिर्ज़ा से पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगी, यानी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी हुई है। तो फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि नो लिप्स नो कमेंट्स, मतलब कि लिप्स को उन्होंने हिलाया ही नहीं। उन्होंने ऐसे कहा कि मैं मुँह अपना बांध रख रही हूँ। तो वहाँ पर वो चली गई। उसके बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स के एक तूफ़ान उठा। एटलीस्ट ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इनका असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि अगर इनकी एक ह्यूज जो है फ़ैन फॉलोइंग वो इंडिया से हो शायद, या इनको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है मिल रही हो, क्योंकि आपकी जब बहुत सारी इनसाइट्स, मतलब कि जो आपकी रीच है, फेसबुक हो गया, जहाँ भी हो गया, टिकटॉकर हो गए, इनकी बहुत सारी जो है कम्युनिटी वो वहाँ से इंडिया से लाइक करती है। और वहाँ पर जो है जैसे ही वो मतलब कि वहाँ के हुए तो वो अपनी फ़ैन फॉलोइंग जो है नहीं खोना चाहते, कि उनकी मोस्टली जो है मेजॉरिटी फ़ैन फॉलोइंग उनसे ताल्लुक़ रखती है, इंडिया से रखती हो, चाहे दूसरे कंट्री से रखती हो। जो इंडिया की जो है पाकिस्तान की जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी इंडिया की कम्युनिटी है, इंडिया के जो है कैरी मिनॉरिटी हो गए, बाकी लोग जो हो गए वो शायद पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी कम्युनिटी ज़्यादातर एग्जिस्ट करती हो। तो इस तरीके से शायद वो ये नहीं कहना चाहती। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के, अगर आप क्रिकेटर की बात लें, दानिश कनेरिया हो गए, बाकी जो है जो कि इंडिया के अंदर हैं, या बाकी और विराट कोहली और इस तरह के जो है मोदी के इंतहा पसंद जो कि सोच रखने वाले हामिल लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्स किया। इवन कि महेंद्र सिंह धोनी जिसने इंडिया को जो है वर्ल्ड कप और बहुत सारे जो है ट्रॉफीज़ जीतवाई, उसके ऊपर भी लोगों ने नहीं छोड़ा, हत्ता कि उन्होंने कोई कमेंट्स नहीं किया इस पहलगाम के वाक़ये के ऊपर। तो वहाँ पर जो है उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं तरीके से लोग नहीं चाहते हैं, या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, या जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो मतलब बड़े स्टार होते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो इस तरह के बयान दें और उनका जो है इफ़ेक्ट एक दूसरे के मुल्कों की आवाम के ऊपर जो है आकर पड़े। तो शायद इस वजह से जन्नत मिर्ज़ा और डक्की और इन बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब खैर पाकिस्तान के जो बहुत सारे टीवी चैनल्स और इन्फ्लुएंसर और बाकी लोगों के जो अकाउंट्स थे वो इंडिया के अंदर बंद हो चुके हैं। और अब जो है सिचुएशन ये है कि मोदी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ जो है बिला वास्ता बाल वास्ता वो जंग चाहता है। आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि काश कितना अच्छा होता कि मोदी कोई अमन का जो है पैगाम लेकर आता। बहुत सारे सिख रहनुमा ऐसे हैं जो अमन का पैगाम चाहते हैं। बहुत सारे सिख इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो कि अमन चाहते हैं, वो अमन तरीक शुरू करते हैं। और वहाँ पर मोदी सरकार क्या करती है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को भड़काते हैं और मुसलमानों के अगेंस्ट करके वो अपना वोट ऑफ बैंक जो है पक्का करना चाहते हैं। तो ये जो है गुजरात के कसाई की एक हकीकत है। और इंडिया ओवरऑल अगर कोई भी जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के साथ कोई हमें कोई हमदर्दी है, हमें इंडिया अवाम के साथ हमदर्दी है जो कि उनके साथ जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। गुजरात का कसाई ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जंग हो और वो इक़्तिदार के ऊपर मुसलत रहे, जबकि इंडियन अवाम जो है वो पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत चाहती है। कितना अच्छा होता कि पाकिस्तान की आवाम जो है, या इंडिया की जो है दिल्ली की आवाम यहाँ पे लाहौर में आ रही होती, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो शायद दिल्ली के अंदर जा रही होती, बम्बई के अंदर जा रही होती। तो एक दूसरे के जो है वहाँ पर इल्मी सतह के ऊपर, तालीमी सतह के ऊपर, और बहुत सारी जो है एजुकेशन लेवल के बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट सतह के ऊपर बहुत सारी लोग आ जा रहे होते और एक अमन का पैगाम जो है जारी हो रहा होता। लेकिन इसकी बजाय कि अमन का पैगाम जारी हो, वहाँ पर जो है कोई टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, या इस तरीके से जो चीज़ें इंडिया के साथ हों जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वो ये इस सोच का हामिल नहीं है। शायद मोदी की गवर्नमेंट जाने के बाद ये हो सकता है कि कोई और गवर्नमेंट आए और वो जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर चले। लेकिन आरएसएस का जो है गुंडा मोदी वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ तकरीर करके अपनी जो है वोट बैंक को, सारी चीज़ों को पक्का किया जाए और इक़्तिदार जो है इसी तरह समेटा जाए। बहरहाल ये चीज़ें जो है समझने की ज़रूरत है। जंग कोई ख़ास जो है इतना वो नहीं कर सकती है। किसी भी जगह के ऊपर आप जंग देख लें, आप इराक़ के अंदर देख लें, शाम के अंदर देख लें, लबनान के अंदर देख लें, बाकी जो है बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं दुनिया के। आज सिर्फ आप यूरोप की देख लें कि यूरोप आगे क्यों है, जबकि वेस्ट और बाकी जो है कंट्रीज़ ईस्ट, ये मतलब कि एक जो है वो सतह के ऊपर हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि मतलब कि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी अथॉरिटी, मतलब वो उनकी अथॉरिटी नहीं है जो कि जिस तरह की जो है यूरोप की अथॉरिटी है। और
यूरोपीय यूनियन जिस तरीके से इकट्ठा हो जाती है, तो उनकी तरक्की का क्या राज है? आखिरकार जब तक अमन नहीं होगा तब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती है। तब कोई भी जो है इन्वेस्टर आपको आके ये नहीं कहेगा मैं आपकी कंट्री के अंदर जो है आके इन्वेस्टमेंट करूँगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं चलेंगी, और जब फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं चलेंगी तो वहाँ पर जो है पॉवर्टी लाइन जो कि गुर्बत है वो ख़त्म नहीं हो सकेगी, गुर्बत की लकीर को जो है ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, और लोगों का जो है वहाँ पर रहन सहन ज़िंदगी की जो है वो डेवलप नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे ममालिक जो है बहुत आगे चले गए हैं, इंडिया से भी बहुत आगे चले गए हैं, और पाकिस्तान जो है अपना इमेज बरकरार रखे हुए पॉजिटिव इमेज है। पाकिस्तान की आर्मी है वो हमेशा जिससे जो है अलर्ट रहती है। पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया है, बहुत सारी जो है पाकिस्तान के अंदर सलाहियत है हर तरह से। पाकिस्तान ने जिस तरीके से दहशतगर्दी के साथ निपटा है, इसकी मिसाल जो है अपनी यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से जो है लड़ा है हर माज के ऊपर, वो जो है जज्बा नौजवानों को काबिल तहसीन है, काबिल उनको खराज अकीदत खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने जो है बॉर्डर पे जाकर लड़ा है और उन्होंने बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी हैं। तो पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज जो है एक पेज के ऊपर खड़े हुए हैं, चाहे मुल्क की जो भी है बैरूनी कुव्वतें जो भी हैं वो जो भी आए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ये जो जब भी हमारा बैरूनी मामला होगा वो जो है पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तान की पाक नेवी, ये तमाम जो है एक पेज के ऊपर खड़े हैं और एक पेज के ऊपर खड़े रहेंगे। कोई भी जो है बैरूनी कुव्वत ये ना समझे कि वो पाकिस्तान के साथ जो है मिलकर कोई गेम डाल देगी। ये दुश्मन जो है इस चीज़ के जो है उसमें ना रहे, वहम गुमान में भी ना रहे, सोचे भी ना कि किसी तरीके से जो है वो इस तरीके में कामयाब हो पाएगा। तो ये जो है दुश्मन की शायद भूल होगी। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।